जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पास होने का फार्मूला देने आया हूँ। जो चीजें अपने आप से ऐड करनी पड़ती थी, तो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं इसको थोड़ा सा और देखिएगा, जो आपको एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग गारंटी पे ज्यादा चलते हैं, कहते हैं कि सर मुझे गारंटी चाहिए, पास कराने की गारंटी है, ये कराने की गारंटी है। तो मैं वो सारी चीजें गारंटी लेता हूँ, सारी चीजें, लेकिन हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको आपके शरीर को हमारे पे त्यागना होगा, तो मैं हर चीज की गारंटी ले सकता हूँ। आपको पढ़ाने की, पास कराने की, जॉब कराने की, पैसा कमाने की, हर चीज की गारंटी लूंगा, लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक, ये बात हो गई गारंटी वाली। दूसरी चीज, जो आपके 9 तारीख से एग्जाम है, जो आपके 9 जून से 2025, जो डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन कुछ बातों को ध्यान देते हुए आप अपने कॉलेज में, अपने सेंटर पे जाएं और परीक्षा दें। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा करके आएंगे। ठीक है, इतना मुझे पूरा बिलीव है। लेकिन आप इस अकॉर्डिंग से जाएंगे, इस तैयारी से जाइए कि आपके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी प्रकार की डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप डिप्लोमा डिग्री में पहली बार परीक्षा देने जाते हैं। ठीक है, तो एक जैसे सबसे पहली बार हम लोग हाई स्कूल का पेपर देने जाते हैं, तो उस समय जो है क्या होती है, थोड़ा डर बनी रहती है। पेपर से पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, आता रहता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि आपको जो है डरना नहीं है, अपने माइंड को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना है। कुछ नहीं आएगा, मैं हल करूंगा, पास होऊंगा। ठीक है, और आपको देखिए मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लो, टिप्स दे रहा हूँ, समझ लो, फार्मूला बता रहा हूँ, कुछ भी आप समझ सकते हो, या पास कराने की ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी आप समझ सकते हो, लेकिन ये रूल है। ठीक है, और इस रूल पर आप वर्क करोगे तो आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, आपको तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है उसको आपको जो है पहले लिखना है। क्या करना है, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसे सबसे पहले लिखना है। लेकिन इसको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मोटो क्या है मेरा, कि क्वेश्चन सारे हल करने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन सारे हल करने हैं, सारे क्वेश्चन हमको हल करने हैं। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा, अगर आप एक सेक्शन हल कर रहे हैं तो उस सेक्शन को पूरा हल करिएगा। पहली चीज, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप जो है सेक्शन ए सेक्शन ए का क्वेश्चन हल करें। सेक्शन ए में मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, ठीक है, कितने हैं, 20 क्वेश्चन है। तो आपको मान लीजिए इसमें 10 प्रॉपर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 10 प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, या किसी को 8 प्रॉपर आ रहे हैं। सही प्रॉपर का मतलब एकदम सही ढंग से, जिसमें से नंबर कट ही नहीं सकता, एग्जामिनर चाहे जहां देख लो। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए पहले कर देना है।
और सेक्शन ए करना है, ठीक है। अगर आपको 8 आ रहे हैं, 10 से ज्यादा आ रहे हैं तो सेक्शन ए करना। मान लीजिए सेक्शन बी है, पहले समझिए बात। उसके बाद मान लीजिए सेक्शन सी है, क्या है, सेक्शन सी है। अब आप समझ लीजिए सेक्शन सी, सेक्शन बी में मान लीजिए कि सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है, कितना, 5 करना है। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। 5 में से 4 आपको एकदम बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आपको पहले सेक्शन बी करना है। क्या करना है, सेक्शन बी। मान लीजिए सेक्शन सी है, 5 क्वेश्चन में 4 को करना है। और आपको अगर चारों क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से आ रहे हैं, 5 में से 4 करना है, चारों बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सेक्शन सी करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन सी करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे। अगर समझ लीजिए सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 20 में से 19 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन ए करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं। देखिए गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि मान लीजिए मेरी ये कॉपी है, समझ लीजिए क्या है, कॉपी है, ठीक है, लंबी कॉपी है, ठीक है। मान लीजिए मैं सेक्शन ए में मुझे 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, 5, 5वां लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, 5वां लिखा, सारे क्वेश्चन लिख दिए। 6वां नहीं आ रहा है, 7वां नहीं आ रहा है, 8वां नहीं आ रहा है, 9वां नहीं आ रहा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के हमको पेज नहीं छोड़ना है, खाली पेज नहीं छोड़ना है। पहली चीज ध्यान रखना, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। दूसरा चीज, अब 5 क्वेश्चन लिखने के बाद सेक्शन बी नहीं लिखना है। क्या लिखना है, सेक्शन बी नहीं लिखना है, सेक्शन सी नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना है तो पूरा क्वेश्चन लिखना है, कोशिश करना है, बाकी लिख सकते हो। लेकिन मेरा जो मोटो है, मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी सेक्शन का कम क्वेश्चन आ रहा है, कितने कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस सेक्शन को आप बाद में करेंगे। कब करेंगे, बाद में करेंगे। कब करेंगे, बाद में करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। जो सेक्शन के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, समझ लीजिए 20 है, 20 में से आपको 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसको बाद में करेंगे। 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 ठू आ रहा है, तो इसको बाद में करेंगे। 5 क्वेश्चन है, 4 में आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, तो इसको पहले करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लो पेपर बहुत कठिन बन गया, ठीक है, क्या हो गया, पेपर बहुत कठिन बन गया, ठीक है। आपको ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 10 ठू आ रहा है। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आपको 2 ठू आ रहा है। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको जो है 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 1 आ रहा है। तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन तो हल करना है, मैंने पहला इन्हें बता दिया है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन जरूर लिख के आएंगे। अब इसमें क्या करोगे, तो इसमें आप भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको जो सेक्शन सी है, मान लीजिए 10 नंबर का है, कै नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये मान लीजिए 6 नंबर का है, ये एक एक नंबर के 20 है, यानी कि 20 है टोटल। कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 6 नंबर का, ये 10 नंबर का। तो आपको सबसे पहले इसमें जो ये 5 में से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले सेक्शन सी लिखना, और खूब बढ़िया से जो है इसको सजाना, हेडिंग डालना, लिखना। क्योंकि ये 10 नंबर का है, कै नंबर का है, 10 नंबर का, कै नंबर का है, 10 नंबर का है। आपको अगर ये पूरा क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, तो आपको कै नंबर मिल गया, 10 नंबर। कै नंबर मिल गया, 10 नंबर मिल गया सेक्शन सी से। अब सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे सेक्शन बी। क्या लिखेंगे, सेक्शन बी। मान लीजिए 6 का है, 2 क्वेश्चन आया, तो 12 नंबर आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। सेक्शन बी कर लेंगे, 12 नंबर आ गया, तो 12 10 22 आ गया। समझ लीजिए आप बॉर्डर पे आ गए, किस पे आ गए, 22 पे, 22 नंबर पर आ गए। 22 नंबर मतलब
अगर आप 22 नंबर पे आ गए, बॉर्डर पे आ गए ना, तो आप पास होने के बहुत करीब आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन ए में एक एक नंबर का है, 10 क्वेश्चन आ रहा है, किसको लिख देंगे? 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 नंबर आ गया। ठीक है, तो 22 10 32 हो गया। कितना हो गया? 32। चाहिए कितना? 23 से 24 नंबर चाहिए हमको। ठीक है, तो 32 नंबर आ गया हमारे पास। मैं मानता हूँ कि राइटिंग में और कहीं में 4 नंबर कट गया, तब भी हमारा 28 नंबर बनेगा। कितना बनेगा? 28 बनेगा। 28 नंबर बनेगा। तो ठीक है, ये तो कंफर्म वाला हो गया 28 नंबर। अब देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन है, मान लो इसमें से तुक्का लग गया, एक क्वेश्चन सही हो गया तो एक नंबर मिल गया, नहीं हुआ तो इसमें कोई नहीं मिलेगा। इसमें 2 क्वेश्चन किए हैं, 6 करना है, तो 4 बचा है। चारों में अगर 2 2 पेज लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2 2 पेज लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 2 पेज लिखेंगे। अगर 2 2 पेज लिखेंगे तो 4 क्वेश्चन लिखेंगे। अगर एक पेज पे एक नंबर देगा तो 4 पेज पे, ठीक है, 4 पेज पे 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 8 नहीं मानता हूं तो मैं 4 ही मानूंगा। तब भी आप कितना? 28 4 32 नंबर पा गए। इसमें आपका 5 क्वेश्चन करना था, एक आ रहा था, 4 लिखेंगे। तो 4 में मान लीजिए 4 4 पेज लिखोगे। ठीक है, 4 10 नंबर है तो 4 पेज लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ भी लिखो, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन उसी से रिलेटेड लिखना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूछेगा वो क्या कहते हैं फार्मास्यूटिक्स, तो तुम लिखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो नंबर नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि 4 क्वेश्चन में से अगर 4 4 पेज 3 3 पेज लिखोगे तो एक पेज पे एक नंबर देगा, तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आएगा, 4 3 12, 4 क्वेश्चन पे 12 नंबर आएगा। 12 में मैं 10 मानता हूँ, तब भी आपका कितना हो गया? 32 प्लस 10, 42 नंबर। 42 में मैं मानता हूँ इसके बाद भी कटिंग पिटिंग होगी तो 35 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। कितना? 35 नंबर कोई रोक नहीं। और फार्मेसी में 30 नंबर, 35 नंबर, 39 नंबर, 31 नंबर, 36 नंबर बहुत माने रखता है। ठीक है, इतने में मिलता है ये लगभग लगभग लोग। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी, ये डाउट हुआ आपका कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। क्या डाउट हुआ? क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। अगर इतनी बात समझ में आई तो आप अब दूसरी बात हमारी सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है कि आपको जो है हाइलाइटर का यूज करना है। क्या करना है? हाइलाइटर का यूज करना है। सभी लोग लेके जाइएगा हाइलाइटर। ठीक है, जिसकी राइटिंग नहीं जाती है वो तो जरूर लेके जाएंगे हाइलाइटर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि हाइलाइटर का यूज करना है। क्या करना है? हाइलाइटर का यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। कहाँ करना है इसको ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए मैं सेक्शन ए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सेक्शन ए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लिमिट टेस्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे काटन लगा था, काटन वूल। ठीक है, रबड़। ठीक है, गैस निकलती थी या H2S गैस अवशोषित करता था। ठीक है, लेड एसीटेट लगा होता था। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा, ये तो समझाने वाली बात थी। तो मैं मान लीजिए यहाँ आंसर लिखोगे, आंसर में लिखोगे गजेट ऑपरेटस। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले हाइलाइटर लगाना है सेक्शन ए पर, क्वेश्चन नंबर ए पर, और जो आंसर लिखोगे उस आंसर पर। अगर आपकी राइटिंग नहीं भी गई रहेगी और जैसे हाइलाइटर मारोगे, जैसे चमकौआ लगाओगे, उसी तरह से एग्जाम, उसका एग्जामिनर का दिमाग आपके उसी हाइलाइटर पर, ठीक है, जो मेकअप करके आए रहोगे उसी पर दिमाग पड़ेगा, और वो तुरंत पड़ेगा अच्छा आर्सेनिक टेस्ट गजट, चलो सही है, एक नंबर, तुरंत आपको जो है नंबर दे के आगे चला जाएगा।
इसको ध्यान दीजिएगा। किसी के माइंड को कैसे वॉश करना है, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है, तो आप जो है फेल नहीं होंगे, आप जो है फेल नहीं होंगे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, हाइलाइटर आपको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, मैंने बता दिया। कोई बड़ी हेडिंग है, क्या है, कोई बड़ी हेडिंग है, मान लीजिए, ठीक है, 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का है, मान लीजिए इरर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, इरर आ गया और लिमिट टेस्ट आ गया, तो इरर हेडिंग डालोगे, इस पे हाइलाइटर मारोगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने लिखा कि ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू मेजर वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो टारगेटेड पॉइंट है और जो गिनती हमने किया है, तो आपको जो है पूरे क्वेश्चन पे नहीं, हेडिंग पे अगर आप लगा दिए, सेक्शन पे लगा दिए हाइलाइटर, तो आप जो आपको लग रहा है कि नहीं इसके बिना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उस पे आप हाइलाइटर लगा सकते हो। जैसे मेजर वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू पे आप तुरंत हाईलाइट करिए, ठीक है। जब भी इरर देखेगा एग्जामिनर, इरर वाला क्वेश्चन एग्जामिनर देखेगा, तो तुरंत उसके दिमाग जो है यहाँ पे आ जाएगा, मेजर वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, कहाँ आ जाएगा, मेजर वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, और तुरंत वो आपको जो है जितने नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर चलेगा। अब मान लीजिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आ गया, क्या आ गया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आ गया, इसमें 10 पॉइंट आपको लिखना है कम से कम, ठीक है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आ गया, तो आप सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के हेडिंग पर हाइलाइटर लगाएंगे, पॉइंटों पर नहीं लगाएंगे। किस पे नहीं लगाएंगे, पॉइंटों पर हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, पॉइंट पर हाइलाइटर नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखिए, इतनी बातें हो गई, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सारे करने हैं, क्या बताया आपको, कि क्वेश्चन जो है सारे करने हैं, क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन पहले करना है, और सेक्शन में जो भी सेक्शन करेंगे उसको पूरा करना है, क्या करना है, पूरा करना है। दूसरा, हाइलाइटर का यूज कैसे करना है, ठीक है, इसको हमने बता दिया, हाइलाइटर का यूज कैसे करना है, क्वेश्चन सारे करना है, सेक्शन कौन सा पहले करना है, और सेक्शन को जो करना है पूरा करना है। इतनी बात हमने बता दिया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने चल रहा हूँ, जिसके भुक्तभोगी सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं भी रहा हूँ, ठीक है। किसका, टाइम का, टाइम मैनेजमेंट, क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपका एग्जाम कितने घंटे का है, 3 आवर्स का है, कितने घंटे का है, 3 आवर्स का है। आपका एग्जाम कितने घंटे का है, 3 घंटे का है, ठीक है। अब इस 3 घंटे को, इसको इस 3 घंटे को आप अपने, ठीक है, इस 3 आवर्स को आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए, सेक्शन ए मान लीजिए 20 नंबर का है, क्या नंबर का है, और सेक्शन बी समझ लीजिए कि आपका 30 नंबर का है, ठीक है, और सेक्शन सी मान लीजिए आपका 30 20 50 30 80, 80 नंबर का आपका एग्जाम है होगा, मान लीजिए ये भी 30 नंबर का है। तो आपको इसमें 3 घंटे में, ठीक है, आपको समझ लीजिए 60 मिनट को 1 घंटे कहते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का मतलब हो गया कि 240, 36 18, 180, 180 मिनट, कितने मिनट, 180 मिनट आपको मिले हैं, ठीक है। तो
आपको देखिए इसको डिवाइड कर लेना है। 70 मिनट इसको दे दो, 70 मिनट इसको दे दो, और 40 मिनट इसको दे दो। और वैसे मैं बताऊं, अगर सेक्शन ए में मतलब इसमें बहुविकल्पी रहता है, ऑप्शनल रहता है, उसमें 40 मिनट नहीं लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर लगते हैं तो 30 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 30 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको 40 दे रहा हूँ। अब आपको देखिए घड़ी अलाउ है, ध्यान दीजिए, लेकिन डिजिटल घड़ी नहीं अलाउ है। आप जो है, ठीक है, जिसे सुई वाली घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुई वाली जो घड़ी कहते हैं, ठीक है, इसको घड़ी को आपको ले जाना है। क्या करना है? ले जाना है इस घड़ी को। और आपको 15 मिनट जो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, जिसमें आपको कॉपी वगैरह फिल करेंगे। ठीक है, कॉपी वॉपी फिल करने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब से 3 घंटा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आपको ध्यान देना, अगर आप पहले 5 मिनट, ठीक है, अगर यहाँ 35 बचेगा फिर ना, 5 मिनट पहले, 5 मिनट आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक है, अगर देखना चाहते हो तो मैं वही नहीं कहूंगा कि पहले सारे क्वेश्चन पढ़ो, मैं ये कहूंगा कि आप एक बार मोटी नजर से देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक काम आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में कर लो। उसके बाद तुरंत अपने दिमाग को सेट कर लो कि कौन सा सेक्शन हमको पहले करना है। मान लीजिए सेक्शन बी पहले करना है, तो सेक्शन बी डालो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, और सेक्शन बी के क्वेश्चन में को आप पढ़ लीजिए। एक तो आपका ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, कौन सा आ रहा है ज्यादा, जो ज्यादा आ रहा है उसको पहले लिखिए। इसको आप जैसे सेक्शन बी लिख रहे हैं, तो सेक्शन बी में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 लिखो फिर 2 लिखो फिर 3 लिखो फिर 4 लिखो। सेक्शन बी का कोई भी क्वेश्चन आप आगे पीछे लिख सकते हैं। सेक्शन बी का कोई भी क्वेश्चन आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन बी का ही लिखिएगा। आप चाहे पहले तीसरा लिख लीजिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर पांचवा लिखिए, फिर पहला लिखिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, आंसर लिखिए उसका। ठीक है, और आप ध्यान देते रहिएगा किस पे? घड़ी पर ध्यान देना है कि सेक्शन बी को हमको 70 मिनट यानी 1 घंटे 10 मिनट से, 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसको देखना बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आपने मैनेज कर लिया, और इसीलिए मैंने प्री बोर्ड कराया, सेशनल कराया, हर चीज टाइम से टाइम कराया, कि आपको टाइम देखना है, टाइम को ध्यान देना है, और इस तरीके से आप पढ़ के पास हो जाएंगे। तो घड़ी ले जाना है, ठीक है, मंगनी घड़ी लेके चले जाना, रिश्तेदार से कोई से उधार ले लेना, ठीक है, नहीं खरीद लेना, खरीदने के पैसे नहीं होंगे किसी से मांग लेना, मांगने में नहीं देगा चुरा लेना, लेकिन घड़ी लेके जाना है। ठीक है, घड़ी से आप कंप्रोमाइज करेंगे कि आपको कितने सवाल को कितने देर में हल करना है। ये बात समझ में आई? और क्या क्या होता है एग्जाम के समय में? एग्जाम के समय में शुरू में, ठीक है, देखिए एग्जामिनर जो होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत खराब भी होते हैं। आपको एग्जाम में शुरू के 2 घंटे किसी से बात नहीं करनी। शुरू के 2 घंटे आपको किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ अपनी कॉपी लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे के बाद जो लास्ट 1 घंटा बचेगा, उसमें आपको जितने छोटे क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, जितने छोटे क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। उसमें से फिर लास्ट के जो 30 मिनट बचेंगे ना, उसमें फिर आपको अपना बुद्धि लगाना है। बताया हूँ सबको ना, जितने भी बहुविकल्पी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आपके आसपास जो भी सेटिंग बनाए हो, जिससे भी बनाए हो, अपने कॉलेज के बच्चे हैं, दूसरे कॉलेज बच्चे हैं, भैया बाबू बिट्टी करके, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है, वैसे तो कोई सही नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोशिश करिएगा। अगर वो पहला बता रहा है तो आप भी एक बार कंप्रोमाइज करोगे तो हो सकता है आपको सही लगे, सही बता दिया सही हो गया, नहीं तो छोड़ के आओगे कितना पाओगे? अगर आप छोड़ के आते हो कोई क्वेश्चन, क्या पाओगे? जीरो पाओगे। क्या पाओगे? सुन्ना। क्या पाओगे? सुन्ना पाओगे। क्या पाओगे? सुन्ना। अगर उसने सही बता दिया तो आप कितने मिल जाएंगे? 1। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसको पता है सबको। ठीक है,
तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको इशारे में पूछना है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं करना है, नहीं तो कॉपी छीन ली जाती है और आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कोई भी स्टूडेंट नकल करने वाली कोई भी सामग्री नहीं ले जाएगा। नहीं तो अगर आप मिस्टिकेट हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर जाता है, कोई दिक्कत हो गई तो आपकी पढ़ाई पूरी नाश हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर होके जाना है। कोई भी हाथ में शर्ट में एडमिट कार्ड के और आइडेंटिटी कार्ड के और स्कूल के ड्रेस आई कार्ड के अलावा कोई चीज लेके नहीं जाना है। फोन वोन लेके नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है, क्लॉक लेके जाना है। वैसे क्लास में आपकी घड़ी लगी रहेगी, लेकिन अपनी घड़ी अपनी मेज पे रखिए और उसके उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए और अपनी उसी के अकॉर्डिंग आप जो है हल करिए, क्वेश्चन भी हल करिए, ठीक है। ये चीजें आपको बताना था और ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे एकदम से पढ़े नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊं रामबाण इलाज है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2019 से 2024 या 2023 तक, ठीक है। 2019 से 2023 या 2020 से 2024 तक भी जो है हल कर डालो, अभी भी टाइम है। और सुनिए, पूरा नहीं हल करना है, केवल आपका ऑप्शनल वाला हल करना है जो 20 नंबर का आता है, ठीक है। जो 20 नंबर का आता है मल्टीपल वाला, उसको हल कर डालिए तीनों चारों पेपर का। वहां से 20 में से आप 12 से 15 फंसा लेंगे और सबसे लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है उसको हल कर डालिए, ठीक है। उसमें से आपका अगर तीनों क्वेश्चन हो गया तो बेड़ा पार है, अगर तीनों चार क्वेश्चन फंस गया तो बेड़ा पार है, ठीक है। तो आप लोग एकदम पढ़ाई करिए मजबूती के साथ। अभी एक आध बार और क्लास लेके आएंगे, ठीक है, बताएंगे कि कैसे लिख के आना है। ध्यान दीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है। और क्या लिख के आना है इसको मैं जरूर बताऊंगा कि क्या लिख के आना है कोई अगली क्लास में, ठीक है। इसलिए आपको अभी से, ठीक है, ठीक है, अभी से आज से बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन पढ़ाई करते रहिएगा तभी बेस्ट ऑफ लक है, नहीं तो मैं अपना वापस कर लूंगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी होगी पूछना होगा, और लिखना क्या है पढ़ना क्या है उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं।